नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट डिसीजन चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर नंबर सिस्टम का जो पार्ट हमारा चल रहा था इकाई अंक, उसको कंप्लीट करने वाले हैं। क्योंकि हमने इससे पहले अभी जो पिछली वीडियो की थी उसमें हमने इकाई अंक के बारे में जाना था और इकाई अंक की जितनी भी संख्याएं और कॉन्सेप्ट थे उनको हमने अच्छी तरीके से जाना था। ठीक है, तो अब इस वीडियो के अंदर इकाई अंक के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं पेपर के अंदर, किस तरीके से पूछता है, वो सभी करने वाले हैं। मतलब कंप्लीट इसमें इकाई अंक को आज निपटारा कर देंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको काफ़ी मज़ा आएगा और आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो पेपर में अभी प्रेजेंट में नंबर सिस्टम से प्रश्न पूछ रहा है वो इकाई अंक से एक प्रश्न तो ज़रूर ही पूछ रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको अच्छे से समझें और इनकी प्रैक्टिस भी करें। ठीक है, तो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे अपनी वीडियो पर आते हैं। और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस पहले पार्ट को जरूर देखें, क्योंकि उसको देखोगे तभी ये अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने ये 10 जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, हमने इनको 3 जगह बांटा था कि हमें 3 प्रकार से ये पढ़ने थे। तो मैंने इनको 3 जगह डिवाइड किया था। जैसे एक वाले स्टेज में तो मैंने इनको 4 नंबर दिए थे, एक 0, एक 1, एक 5 और एक 6 दिया था। और सेकंड में आपको मैंने दिए थे 4 और 9। ठीक है, और थर्ड में मैंने बोला था 2, 3, 7 और एक ये 8। ठीक है, ये 4 नंबर, 2 नंबर ये और 4 नंबर ये, कुल मिला के 10 होते हैं। हमने ये देखा था पिछली वीडियो के अंदर कि कभी भी इन संख्याओं के ऊपर कितनी भी अगर वो लगी हो घात, ठीक है, 0, 1, 5, 6, इनके ऊपर कितनी भी घात लगी हो, ये इनका इकाई अंक कभी चेंज नहीं होता। इनका इकाई अंक सेम यही रहता है, 0, 1, 5, 6। ठीक है, ये तो सबको पता होगा और ये अब तो आपको याद भी हो गया होगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने कई बार रिपीट की है ये बात। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए 4 और 9 की, तो 4, 9 में मैंने ये कहा था अगर 4 पे अगर घात, अगर सम घात हो और एक हो विषम। ठीक है, अगर सम घात हो तो इसके पीछे आएगा 6 और विषम घात हो तो क्या आएगा 1। इसी तरीके से मैंने 9 का बताया था कि 9 के अंदर अगर सम घात हो तो इसके पीछे 1 आएगा। सॉरी, इसके 4 विषम रहेगा, इसके 4 लगाओ। ठीक है, 9 की जगह सम आए तो 1 आएगा और अगर विषम घात हो तो कितना आएगा 9। अब ये मैंने कैसे लिख दिया, इसको मैं एक बार फिर समझाता हूँ कि इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया कि आप ये बताओ 4 पे घात अगर 2 लगाएंगे तो 4 पे घात 2 का मतलब 16 होता नहीं होता है। तो देखो घात कैसी आ रही है, सम, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 6 आएगा पीछे। अगर 4 पे घात 3 लगाते तो कितना आता है 64, तो पीछे क्या आ रहा है 4। तो कहने का मतलब ये, अगर जैसे 4 पे घात अगर मान लो 9 लिख दिया मैंने, तो देखो ये विषम थी, यहाँ भी विषम, अगर विषम आएगी तो यहाँ भी 4 आएगा। अगर मान लो यहाँ पर 4 पे घात 4 कर दी तो पीछे क्या आएगा, तो देखो 4 पे का 2 पे जब 6 आ रहा है तो 4 पे का 4 पे भी 6 ही आएगा। ठीक है, तो ये बात समझाना चाह रहा था कुल मिला के ये। और ये मैंने अच्छे तरीके से पिछली वाली वीडियो में अच्छे से इसको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो अब आगे हम इन पर बढ़ते हैं। ये 4 नंबर दे छोड़ दिए थे हमने पिछली वीडियो में कि इनको नहीं समझा था, तो इनके लिए मैंने ये कहा था कि ये दोनों जो बात बताई हैं आपको, अगर ये याद हो सकें तो ठीक है, अगर नहीं याद हो सकें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हम आज एक नया मेथड इसको अपनाने वाले हैं इसके अंदर, जिससे कि इनकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन इनको तो ज़रूर याद रखना, अगर ये याद हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर याद हो या ना हो तो कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है, लेकिन अगर ये 0, 1, 5, 6 दिए हों तो ये तो तुम्हें याद होंगे, ये याद भी होनी ज़रूरी है, क्योंकि इनसे काफ़ी टाइम बचता है। ठीक है, और सिंपल ही तो इनमें है क्या, 0, 1, 5, 6 इनको याद रखना है। जब भी इनके ऊपर कितनी भी बात की जाए यही नंबर आते हैं रिपीट, बस इतनी बात याद रखनी है। तो हम बात करते हैं, अगर ऐसी कोई बात कि इन सब 10 जो अंक दिए हमें, इन 10 अंकों पर वो बात यहाँ पर क्या हो रही हो, यहाँ पर लागू हो रही हो, ऐसी कोई बात बता दो, तो वो बात आप जान लो, इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो। तो अब देखो एक नोट पॉइंट इस चीज़ को याद रखना। जैसे अब कोई सी भी, जैसे मैं मान लो मैं एक 8 संख्या लिख रहा हूँ इसमें, जैसे 3, 0, 2, 2 और इस पर घात लगा दे रहा हूँ 3, 0, 7। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर चलो आगे लिख देता हूँ इसको। जैसे दूसरा प्रश्न मैंने दे दिया तो मैं मान लो 4, 3, 7, 8 और यहाँ पर घात मान लो लगा दी मैंने 8, 6। तीसरा प्रश्न यहाँ लिख देता हूँ मैं, मान लो 7, 7 और इस पर घात लगा दी मैंने 8, 8। ठीक है, फोर्थ प्रश्न में और लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 4, 0, ठीक है, 3, 3 और इस पर घात लगा दी मान लो 720। ठीक है, 4 प्रश्न ये हो गए। इसी तरीके से 5वां और लिखो, जैसे मैंने एक प्रश्न और लिख देता हूँ 5, 0, 7, 9 लिख दो यहाँ पर और यहाँ घात लगा दो 2, 3। इसी तरीके से मैं 6 लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे 7, 1, 3, 4 और यहाँ पर घात लगा दो 8, 4, 0।
7 और लिख रहा हूँ मैं 7056 और इस पर घात लगा दो 379 और एक लास्ट प्रश्न और लिख लो इसमें 5025 और इस पर घात लगा दो 8013। अब देखो ये मैंने जितने भी 8 प्रश्न लिए 8 में मैंने इसमें इकाई अंक सबका अलग लिया। देखो यहाँ पर 2 लिया है, इसके अंदर 8 लिया है, इसके अंदर 7, इसके अंदर 3, इसके अंदर 9, इसके अंदर 4, इसके अंदर 6, इसके अंदर 5। मतलब मैंने सभी को ऐड करने की कोशिश की है, ठीक है। और रह गया तो इसको भी मान लो, इस 0 लिख लो एक, जैसे 3000 और यहाँ पर घात लगा दो 5612। तो इसमें एक वाला और रह गया और 10वां और ले लो, जैसे 3101 लिख दिया मैंने और यहाँ पर घात लगा दो 7698, ठीक है। अब देखते हैं इन 10 प्रश्नों के अंदर मैंने सभी जितने भी जो 10 नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं, जो 10 अंक हैं, इनको सबको इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे इसका इकाई अंक, अगर प्रश्न पूछ ले कि इसका इकाई अंक बताओ सभी का, और हमको ये दोनों रूल याद भी नहीं है। अगर ये याद होंगे तो इसे जल्दी आ जाएगा, लेकिन वो इसमें नहीं काम करेगा, इसके लिए फिर अलग से लगाना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, हम एक ऐसा रूल लगाते हैं जो सब में काम दे, लेकिन इनको याद रखना, इन चारों को जरूर याद रखना, क्योंकि इनको बगैर रूल के ही जल्दी आंसर आया था सेकंडों में, इसलिए, ठीक है। तो जैसे देखो पहला प्रश्न दिया है 3022 और इसमें पूछा है इसका इकाई अंक बताओ। क्या पूछा है? इसका इकाई अंक बताओ। तो देखो कभी भी इकाई अंक पूछे तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, पहले संख्या देखो ध्यान से, ये संख्या दिखाई दे रही है। अब ये चाहे 4 अंक की हो, ये 5 अंक की हो, 10 अंक की हो, 20 अंक की हो, चाहे 100 अंक की हो, चाहे 2 अंक की हो। अब यहाँ तो कितने अंक की है, 1 2 3 4 अंक की। तो तुम्हें क्या करना है, पहले तो बस केवल लास्ट का अंक लेना है यहाँ से, इनको सबको भूल जाओ कि कुछ लिखा है। तो अब इसको हम इस तरीके सोचेंगे, 2 पे घात 307 लिखा है। पहली स्टेप समझ में आई, ये करना है। फिर आपको क्या करना है, जो भी इस अंक, अब जो अंक हमारा लास्ट वाला दिया था उस पर कितनी भी घात लगी हो, उसमें क्या करना है, तुम्हें 4 से भाग लगाना है। जैसे 307 में 4 का भाग लगाना है इस तरीके से। तो 4 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, जैसे 4 सत्ते 28, कितना बचा, 2 बचा, और यहाँ 7 बचा। फिर 4 छिंग कितना हो गया, 24, कितना बचा यहाँ से 3। तो ये क्या बचा, ये बचा तुम्हारा शेष। इसी शेष को बस इस पर घात लगा देंगे। 2 पे घात कितना आ गया, 3। बात समझ में आई। और 2 पे घात 3 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा 8। इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। तो अब पेपर में तुम्हें पहली बार तो इस तरीके से भाग नहीं लगाना, ठीक है। भाग कैसे लगाना है कि कभी भी 4 से जब भाग लगाना हो, क्या लगाना हो, 4 से भाग, तो केवल उस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट, मतलब 2 अंकों में भाग लगाना है। 2 अंक का मतलब क्या है, जैसे ये 0307 लिख रहा है तो केवल तुम्हें 07 में भाग लगाना था। 07 में कितने का, 4 का। हम सीधे देख लेते, 4 एकम 4, कितने में चलेगा, एक बार। तो 3 ही तो बचा, बस डायरेक्ट 3 रख देते। जैसे अब देखो आगे के नेक्स्ट क्वेश्चनों में यही रूल लगाएंगे। जैसे ये दिया है तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इन चारों अंकों के अंदर पहले तो इन तीनों को भूल जाओ, ठीक है। क्या याद रखेंगे, केवल 8 पे घात 86 लिखा है। फिर क्या करेंगे हम, फिर हमें ये यहाँ तो देखो 2 अंक दिए हैं। मैंने ये कहा था कि 2 अंकों में 4 का भाग लगाना है, तो 2 अंक क्या दिखाई दे रहे हैं, 86। तो 86 में 4 से डिवाइड कर दो, 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, सीधे सीधे कितना बचा, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। फिर इसमें भाग लगाओ, 4 एकम 4, कितना बचा, 2। जो ये 2 बचा इसी को बस 8 पे घात 2 लगा दो, 8 पे घात 2। तो 8 पे घात 2 का मतलब क्या हो गया, 8 इंटू 8। तो अट्टू अट्टू कितने होते हैं, 64। और 64 का लास्ट का लेना, ये आंसर हो गया, बस खत्म। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझो। मैंने इस संख्याओं में इनको तो भूल जाना है तुम्हें, लास्ट के केवल इसका 8 लेना, ठीक है, लास्ट वाला। अगर ये 3 अंक की होती या 4 अंक की या 5 अंक कितने की भी होती, बस इसके 2 अंक लेने हैं। 2 अंक में 4 से भाग लगाना है। तो 4 का भाग पहले तो ऐसे लगाया था, ये बेसिक तरीका है। अब तुम्हें डायरेक्ट लगाना है कि 4 का भाग लगाओ, 4 दूनी 8। इसको मनी मन में लगा सकते हो तो और जल्दी आंसर आ जाएगा। 4 दूनी 8, तो यहाँ कितना बचा, 6। 4 एकम 4, तो 2 ही तो बचा। तो बस जो शेष बचे उसी को इस पर घात बनानी है। तो 8 पे का 2 हो गया, तो 8 का 2 बार गुणा कराएंगे तो अट्टू अट्टू कितने होते हैं, 64, 64 की 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह तीसरा प्रश्न देखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है तो अब देखो इसको भूल जाओ, केवल 7 को देखना है, और यहाँ पर 8 लिखा है। अब 4 से 4 काटोगे तो देखो, मतलब यहाँ अगर 88 के अंदर 4 का भाग लगाओगे तो पूरा पूरा कट रहा है कि 4 दुनिया 4 दुनिया। शेषफल क्या बच रहा है यहाँ पर, तो शेषफल तो 0 बच रहा है। क्या बच रहा है, 0। अगर नहीं समझ में आया तो देखो बेसिक से समझ लो कि 88 के अंदर हम 4 से भाग लगाते हैं तो 4 दूनी 8, क्या बचा, 0। ये 8 उतार लिए, फिर 4 दूनी 8, तो यहाँ क्या बचा, 0। तो ये बताओ, ये 0 शेष बचा नहीं बचा, क्या बचा, 0। तो इस पॉइंट को याद रखना, इस पॉइंट को, कि कभी भी इसको अपनी कॉपी के अंदर
लिख लो इस पॉइंट को, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कभी भी 4 से भाग देने पर शेष क्या आए, शेष जीरो आए तो घात 4 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 4 लगाते हैं। बस इतनी बात याद रखनी है कि कभी भी अगर हम उस घात के अंदर 4 से भाग देंगे तो अगर शेषफल 0 आए तो क्या लगाएंगे, 4 ही घात लगा देंगे, अन्यथा 1 2 जो भी बचता है वो तो हम लगाते ही हैं। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है कि 4 से भाग लगाएं और शेष 0 आए तो क्या लगानी है, 4। क्योंकि देखो ये वाली कंडीशन इस प्रश्न के अंदर बन रही है, तो बन रही है क्योंकि 4 का भाग लगाओगे आप तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0 तो बच रहा है शेष। जब 0 बच रहा हो तो हम क्या करेंगे, 7 पर घात 4 लगा देंगे। बात समझ में आई? अब ये 7 पे घात 4 का मतलब क्या है, और ये चीज़ें सब पिछली वीडियो में बता दी है मैंने, इसीलिए कह रहा हूँ अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देखो अच्छे से, क्योंकि ये घातें वगैरह सब बताई हैं मैंने। तो अब 7 पे घात 4 का मतलब हो गया 7 का गुणा 4 बार करना है। कितनी बार करना है, 4 बार करना है। तो पहले देखो 2 में कर दो, इसमें 7 का 7 में करेंगे तो 49 हो गया, और 7 का 7 में करेंगे तो 49। तो मैं पूरा गुणा नहीं करना, अब इसका 9 ले लो और इसका 9 ले लो और 9 से 9 में गुणा कर दो, तो 9 का 9 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तो 81। तो 81 का बस एक आंसर हो गया, बस क्या हो गया, एक, ख़त्म। अब देखो इसी तरीके से इस प्रश्न को देखते हैं अब आगे। जैसे यहाँ देखो इस वाले प्रश्न को इधर देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले तो मैं इन तीनों संख्याओं को भूल जाना है। ठीक है, इन्हीं को बस 9 पे क्या लिखा हुआ है, 23, तो 23 में 4 का भाग लगाओ तो 4 पन्ना 20, कितने बचे, 3। तो बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये करना है 9 पे घात 3 लगाना है। अब 9 पे घात 3 का मतलब क्या होगा, 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 9 का 9 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, अब इसका 9 में और कर दो, 9 का बस केवल इसमें गुणा कर दो 1 में, तो 9 कम 9, बस ये आंसर हो गया, ख़त्म। पूरा कभी भी क्वेश्चन का मतलब ये अब कभी भी वैल्यू दी हो तो पूरी मतलब आपको गुणा नहीं करनी कि 9 का 9 में गुणा करें फिर 9 का 9, तो ये वैसे तो आंसर इसका 729 आएगा, लेकिन फिर भी तो 9 ही आया, लेकिन हमें मतलब किससे, उसके अंतिम अंक से, इसीलिए बस केवल लास्ट वाला अंक लेना है। ठीक है, तो लास्ट का 1 लिया या 9 और 9 का 9 ये आ गया। ठीक है, और देखो समझते जाओ, बस इन्हें अपने जो भी डाउट हो ना क्लियर करते जाओ। जैसे ये दिया है प्रश्न 7 1 3 4, तो मैंने क्या कहा है, सबसे पहले इनको भूल जाओ, क्या देखना है, केवल 4। और यहाँ पर देखो 3 अंक दिए तो केवल 2 अंक लेने हैं ऊपर वाले, 4 का भाग लगाना है, तो 4 का जब 40 हम भाग लगाएंगे तो कितनी बार कट जाएगा, पूरा 0 बार, मतलब शेषफल 0 आएगा। शेषफल 0 आएगा तो क्या करेंगे, 4 पे घात 4 लगा देंगे, और 4 पे घात 4 का मतलब हो गया 4 बार गुणा करना है। तो 4 का 4 में करेंगे 16, 4 का 4 में करेंगे 16, और यहाँ से 6 लेना, यहाँ से 6, 6 का 6 में करेंगे कितना हो जाएगा, 36, और 36 का क्या हो जाएगा, 6, तो आंसर कितना हो जाएगा, 6। बस इतना करना था कि इसके अंदर हमने 3 अंक डिवाइड कर दिए, 4 बचा। अब जब यहाँ मैंने बोला यहाँ कितनी भी संख्या लगी हो, जैसे अब मान लो इसी को एग्जांपल में यहाँ समझें, जैसे ये लिखा है, जैसे 7 1 3 4, अगर इस पे घात मान लो ऐसे लगी हो 3 0 3 4 2, ठीक है, 2 3 4 ऐसे लिखा है, तो तुम्हें अगर ऊपर वाली संख्या घात में ही तुम भाग लगाते हैं 4 का, जब 4 का भाग लगाते हैं तो तुम इनको भूल जाओ सबको, केवल 2 अंकों में भाग लगाना है, क्योंकि ये 4 का रूल होता है, डिविजिबिलिटी रूल होता है। ठीक है, ये आने वाली वीडियो में समझाऊंगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो केवल तुम 4 का रूल रखो याद। ठीक है, कभी भी हमें घात में अगर 4 का भाग लगाना है तो केवल 2 अंक लेने ऊपर से, और यहाँ नीचे तो केवल 1 लास्ट ही रखना है। ठीक है, जैसे आगे और देखें प्रश्न इसके अंदर, तो इसको समझो। जैसे इसके अंदर देखें तो सबसे पहले इनको भूल जाओ, इन सभी संख्याओं। ठीक है, तो हम प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, हमने 7 में क्या दिया देखो। अब इसको अगर आपको ये पॉइंट पता है 0 1 5 6, अगर ये 4 पता है तो आप डायरेक्ट आंसर बता दोगे 0 1 5 6। ये अंक अगर किसी भी संख्या के लास्ट में आते हैं तो इसके ऊपर कितनी भी घात लगी हो, आपको डायरेक्ट यही आंसर करना है। जैसे देखो यहाँ 6 दिख रहा है, अब 6 पर कितनी भी घात लगी है तो क्या लगाना है, 6, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा वैसे 6। ठीक है, नहीं तो इसको बेसिक से समझो। अगर जैसे तुम्हें ये याद नहीं आ रहा तो 7 0 5 6 और घात लगी हुई है 3 7 9, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले यहाँ पर लास्ट में ये देखो नीचे ये संख्या दिखाई दे रही है हमें, जो बेस में दिखाई दे रही है संख्या 7 0 मतलब 7 यार 56 दिखाई दे रही है ना, इसमें केवल लास्ट का अंक लेना है तुम्हें, इसको तो भूल ही जाओ पहली बार तो। ठीक है, ये चाहे 4 अंक की हो, चाहे 5 अंक की या 6 अंक की, 8 अंक 100 अंक कितने की हो, केवल लास्ट का अंक लेना है। ठीक है, फिर इसके अलावा यहाँ इसके ऊपर देखो कितनी घात लगी हुई है, तो 3 अंक की लगी हुई है, तो केवल तुम्हें इसके 2 अंक लेने हैं। क्या लेने हैं, केवल 7 और 9। अब इसमें 4 का भाग लगा दो, तो 4 का भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4, कितना बचा 3, और ये 39 हो गए, 4 नाम 36, कितना बचा 4 नाम 36, तो 3 बचा, तो शेषफल कितना बचा 3 बचा।
अगर इस तरीके से भाग लगाना नहीं आता आपको तो आप ऐसे भी भाग लगा सकते हैं कि 7 9 में 4 का भाग लगा दो। इस तरीके से आता होगा। 4 एकम 4 कितना बचा, 3 बचा, 39 हो गए। 4 नाम कितने हो गए, 36। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ 3 बचा। देखो 3 शेष बचा, नहीं बचा। तो इस तरीके से भाग लगाते हैं, लेकिन पेपरों में तुम्हें इस तरीके से नहीं लगाना, इस तरीके से भी सीखना है। डायरेक्ट ऐसे ही भाग लगाना है और ऐसे भाग लगाने के बाद जो शेषफल बचे उसी को उस पर घात पे लगा देंगे। जैसे ये दिखाई दे रहा है 6, तो 6 पे इस पर घात बना देंगे इसकी। तो 6 पे घात कितना आ जाएगा, 3। अगर यहाँ पर शेषफल 4 आता तो यहाँ पर 4 लगा देते, अगर यहाँ 5 बचता तो 5 लगाए थे। लेकिन कभी भी 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल हमेशा या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, ठीक है। इसके अलावा 0 आएगा। अगर 0 शेषफल आए तो 4 घात फिर से लगा देंगे, ठीक है। इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। तो अब इसको देखो 6 पे इंटू 3, तो 3 बार लिख दो इसको। 6 का 6 में गुणा करेंगे कितना हो गया, 36। तो कभी भी अब इसमें गुणा कर दिया तो अब 36 से गुणा मत करो, केवल इसके लास्ट वाले अंक से गुणा कर दो। तो 6 का 6 में करेंगे तो 6 36 का भी हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 आंसर हो गया, बस खत्म। अब देखो इसी बात को एक बार फिर से समझो अच्छे से कि इसको मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ। इसका मतलब जैसे 3 2 इंटू 7 8 9 इस तरीके से गुणा करना है और हमें इकाई अंक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 2 का इसमें गुणा किया 6 हो गया। 6 का 7 में करेंगे 7 6 कितना हो गया, 42। तो अब तुम्हें 42 का गुणा 8 में नहीं करना, केवल इसका 2 का करना है, ऐसे भूल जाओ। केवल लास्ट वाली से गुणा करना है। तो 8 का 2 में करेंगे तो 8 दूनी 16। अब इसको भी भूल जाओ, केवल 6 से गुणा करना है। तो 9 का 8 6 में करेंगे तो 9 6 54। तो लास्ट का 4 लेना है। समझ में आया। तो गुणा कभी भी करना हो तो इस तरीके से गुणा करना है। जैसे एक नंबर और ले लें, जैसे 23 इंटू मान लो यहाँ पर 57 इंटू 28 और यहाँ पर दे दिया मैंने 39। इसमें गुणा करना है। तो तुम्हें क्या करना है, केवल इसको भूल जाओ, इसको लास्ट वाले अंक से, इसको भी भूल जाओ, इसके लास्ट वाली संख्या से गुणा करना है। तो 7 का 3 में करेंगे तो 21 हो गया और 21 का 1 लेना है। 1 का इसको भी भूल जाओगे तो 8 से गुणा करेंगे तो 8 का आ गया 8 और 8 का फिर इसे भूल जाओ तो 9 से गुणा करेंगे तो 8 नाम 72 और 72 का 2 लेंगे। तो कभी भी आप कैलकुलेटर से भी अगर गुणा करोगे ना इन चारों का आपस में, तो लास्ट में अंक जो आएगा वो 2 ही आएगा, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिक है एक तरीके से, मान लो, ठीक है। तो हमेशा ऐसे गुणा करना है। दूसरी कंडीशन, एक बात इसको भी मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जैसे 4 0 7 8 और यहाँ घात लग रही है मान लो 28। अब हमें इसका इकाई अंक निकालना है। तो जब भी हम इसके ये घात दिखाई दे रही है पहले तो इसको इसमें से सब भूल जाएंगे, केवल क्या देखेंगे 8 और इसमें हमेशा लास्ट के 2 अंकों में भाग लगाना है 4 का। अब ये बताओ 28 का 4 का भाग लगाओगे तो 4 7 28 पूरा कट गया। क्या शेषफल कुछ बचा, तो शेषफल बचा 0। अब ये कैसे बचा, एक बार ऐसे भाग लगा के देख लो। देखो 4 से भाग लगाएंगे तो 4 7 28 कितना बचा, 0 बचा, नहीं बचा शेषफल। और 0 शेषफल बचे तो जो नंबर दिया ये इकाई अंक इसी पे बस 4 घात फिर से लगानी है। तो इसको कैसे लगाएंगे, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। तो 8 का 8 में करेंगे तो 64 हो जाएगा और 8 का 8 में करेंगे 64 हो गया। इसके 4 लेना है, इसका 4 लेना है। 4 का फिर 4 गुणा कर देंगे तो 4 जो कितना होगा 16। तो कितना आंसर आएगा, 6। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है। बस इतनी कहना चाह रहा था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे और देखते हैं, जिससे अब तुम्हें बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएंगे। जैसे अब देखो इसको तो आप डायरेक्ट बता दोगे क्योंकि मैंने बोला है 0 1 5 6। अगर ये 4 नंबर आए तो डायरेक्ट ये आंसर होगा। तो यहाँ 5 आ रहा है तो क्या आएगा, 5 आंसर हो गया, खत्म। अगर वैसे समझना तो इन तीनों अंकों को भूल जाओ। जैसे 5 0 2 5 लिखा हुआ है तो इसमें क्या करो, तुम इन तीनों को भूल जाओ, केवल 5 को देखो और यहाँ पर केवल 2 अंक लेने लास्ट वाले। जैसे ये 813 लिखा हुआ, केवल 13 लेना है और 13 में भाग लगाना है 4 का। 4 का भाग लगाओगे तो 4 कितना हो गया, 12। कितना बचेगा, 1 शेष। तो 5 पे घात 1 बना देंगे, समझ लगे 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। प्रश्न नंबर ये, अब देखो इसका डायरेक्ट बता दोगे। 3 0 0 दिखाई दे रहा है तो हम क्या करेंगे, सीधे 0 दिखाई दे रहा है तो 0 ही आंसर आएगा, इसका खत्म। अब ये याद रख लो हमेशा, इतना भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये 4 नंबर तो याद रख ही लो कम से कम कि 0 1 5 6 कभी भी दिख जाए तो तुम्हें क्या करना है, यही आंसर आ जाएंगे। अब जैसे 10 वाला क्वेश्चन देखा, देखो यहाँ क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है तो आप देख के बता दोगे 1 आंसर होगा, इसका खत्म। समझ में आया। तो कभी भी जैसे और एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, जैसे 5 0 3 7 8 5 और यहाँ पर घात कितनी भी लगा दे वो, ये मान लो इस तरीके की घात लगा दी, ठीक है, 3 0 0 2 7। अब मैं पूछूँ इसमें इकाई अंक बताओ तो ये 5 आ रहा है लास्ट में, तो बस इसका 5 ही होगा, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। जैसे 3 7 6 6 अगर यह लिखा हुआ है और 3 7 6 6 घात लगी हुई है, मैं तुमसे पूछूँ इसका आंसर बताओ क्या आएगा, तो देखो 6 लास्ट में है क्या, नहीं है, तो बस 6 ही आंसर हो जाएगा, बस खत्म। तो इस यहाँ पर इस स्थान पर, ये वाले स्थान पर 0 आए 1 आए 5 आए 6 यही आंसर होंगे डायरेक्ट। ठीक है, इसको मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ और ये मैं पहली वीडियो में भी इसको डिटेल में बता चुका हूँ। तो बस इतना याद रखो। अब हम इस पर प्रश्न करने वाले हैं पेपर के अंदर, जितने भी पेपर में किस तरीके से प्रश्न पूछता है उसको इस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो हम दोस्तों प्रश्न देखते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं कि पेपर में किस तरीके से एग्जाम पूछता है, जिससे कि हमारे प्रश्न सॉल्व हो सकें। तो देखो प्रश्न नंबर पहला दिया है,
तो आप इस सीरीज़ में बने रहें, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे ये प्रश्न दिया है 3, 7, 8, 1, 9 और इतना, इसका इकाई अंक निकालना है। तो देखो, अगर इसको बेसिक करने का तरीका ये है कि इन 5 अंक की जो संख्या है और ये 5 अंक की, इन दोनों को जोड़ लो पहले, और फिर इन 5 वाली अंक को इसको में घटा देना, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे तो कर लोगे आप। लेकिन क्या ऐसे करेंगे पेपर में? ऐसे करेंगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। बस तुम्हें क्या करना है, जब इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक लो ना, जरूरी क्यों पूरी संख्या लें। तो यहाँ से क्या लेंगे, केवल 9 लेंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या लेंगे, यहाँ से +3 लेंगे, और यहाँ माइनस लगाओ, माइनस लगा दो, यहाँ से क्या लेंगे 4। बस इतना सॉल्व कर लो। 9 और 3 कितने हो गए, 12, और 12 में से 4 कितने बचेंगे, तो 12 में 4 के तो 8 बचेंगे। बस खत्म, यही आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इन वाले प्रश्नों को तो आप कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप का। जैसे यहाँ पर देखो गुणा में दिए ये वैल्यू, तो गुणा में दिए ये 4 अंक की संख्या है, ये 5 अंक की है, ये तुम्हारी 5 अंक की है, यहाँ 4 अंक की है। तो इसमें भी तुम्हें केवल लास्ट वाले अंक से मतलब होगा, हमें तो इकाई अंक निकालना है। तो बस इस यहाँ से क्या लेंगे, 4 लेंगे यहाँ से। ठीक है, गुणा, अब गुणा लग रहा है तो गुणा लगा दिया। यहाँ देखो, यहाँ से क्या लेंगे, यहाँ से 2 लेंगे, तो 2 लिख दो यहाँ से। इस तरीके से यहाँ से क्या लेंगे, यहाँ से 6 लेंगे, गुणा 6, और यहाँ से क्या लेंगे, यहाँ से गुणा 3। बस इतना लेना है। ठीक है, इसका 4 ले लिया, इसका 2 ले लिया, इसका 6, इसका 3। इनका आपस में गुणा कर दो। 4 का 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गए, और 8 का 6 में करेंगे तो 8 से कितना हो गया, 48। तो इस 4 को भूल जाओ, केवल लास्ट वाला अंक देखना हमें। 8 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 24। तो 24 का कितना हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। बस खत्म। बात समझ में आई? कुछ नहीं किया। यहाँ से हमने इसका 4 लिया, इसका 2 लिया, इसका 6 लिया, इसका 3 लिया। 4 दूनी 8 हो गए, 8 का 6 में किया, 8 6 48। 48 का अब गुणा थोड़ी करना है पूरे का, केवल तुम्हें लास्ट वाले अंक का करना है, 8 का 3 में, और इसमें 4 बचा, इतना हो गया। बस खत्म। आगे देखो, इसी तरीके से प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या दिया है, तो इसमें भी सेम यही करना है कि यहाँ से 3 ले लो। ठीक है, यहाँ कितना आ रहा है, 5, तो इसका 5 ले लो। इसका कितना लेंगे, 1 ले लेंगे। यहाँ से देखो संख्या क्या आ रहा है, 2, तो 2 ले लेंगे। और यहाँ कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ से 3, तो 3 ले लेंगे। बस इनका आपस में गुणा कर दो। 5 का 3 में करेंगे तो 15 हो जाएगा। इस 1 को भूल जाओ, 1 का 5 में करेंगे तो फिर 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 10, और 10 में 1 भूल जाओ। 0 का 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या है, 0 से कोई सी संख्या टकरा जाए वो सब क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है। इसके अलावा इस बात को भी आप समझ सकते हो कि 5 का अगर 2 में गुणा करते हैं हमेशा 10 बनता है। तो जहाँ भी अगर तुम्हें 5 और 2 गुणा करने में बन रहा हो, वहाँ पर तुम डायरेक्ट 0 आंसर लगा देना। ठीक है, जैसे देखो आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 3 प्रश्न तो समझ में आ गए होंगे, उम्मीद है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो 4 में अगर ध्यान से देखें, 3 तो कर लिया शायद हमने, हाँ 3 तो हो गया। देखो अब 4 देखो प्रश्न नंबर। तो प्रश्न नंबर 4 में क्या करेंगे, इसमें देखो सबसे पहले 0 लेंगे, इसका क्या लेंगे, 5। अब देखो कुछ लेने की जरूरत नहीं है, जब यहाँ पहले ही 0 आ चुका है, और जब 0 का सब में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आंसर तो डायरेक्ट इसका आंसर 0 ही हो गया। क्योंकि देखो इसका 8 लेते, यहाँ पर 9 लिखते, यहाँ 3 लिखते, इनका आपस में गुणा करोगे तो 0 ही तो आएगा। और वैसे भी 5 और 8 का गुणा करेंगे तो 5 चौक 8 5 कितने होते हैं, 40, तो 0 आ रहा है। जब भी 0 से किसी संख्या गुणा होता है क्या होता है, 0 हो जाता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0। ठीक है, इसमें तो कोई टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो, इसमें दिया है जिस तरीके से, हाँ देखो प्रश्न नंबर 5, 4 हो चुके हैं हमारे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 में अगर ध्यान से देखें तो अब देखो इस प्रश्न के अंदर क्या क्या चीज़ दी है। एक तो जो हमने ऊपर सीख चुके हैं कि प्लस और माइनस वाली कंडीशन, इसके अलावा ये घात वाली कंडीशन हमने 10 प्रश्न में देख चुके हैं पीछे। ठीक है, तो अब उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर अप्लाई करेंगे और ये इसके आंसर निकालेंगे। तो अब देखो इसके सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। कितने हैं, 2 तरीके। एक तरीका तो ये है कि आपको कुछ नहीं आता तो 4 के रूल से आप आंसर निकाल सकते हो। दूसरा तरीका आपका ये है कि मैंने इसमें ये बोला था कि इसमें एक 4 और एक 9 का रूल बताया था। इसके अलावा मैंने क्या बताया, 0 1 5 और 6। अगर ये तुम्हें 6 नंबरों के थोड़े रूल अगर पता है तो इनको सॉल्व करके आप सेकंडों में आंसर निकाल सकते हो। किसमें, सेकंडों में। तो देखो या तो आप इन दोनों को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये 4 का रूल तो आपको 2 3 7 और 8 वहाँ पर तो करना ही करना है, और इनको थोड़ा सा अगर याद होगा तो जल्दी आंसर आएगा। अगर आपको ये याद नहीं है तो इसको भी भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे ही आंसर निकाल लोगे। ठीक है, एक प्रश्न में इसी रूल से काम करते हैं इनको। ठीक है, एक प्रश्न को मतलब सॉल्व करते हैं इसी से, केवल 4 से, फिर आगे के प्रश्न में सबसे यूज करेंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी आंसर निकालेंगे। तो पहला प्रश्न देखो ध्यान से समझना इसको, अगर ये समझ में आ गया तो आगे जितने भी प्रश्न है वो आपको बहुत सिंपल हलवा प्रश्न लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये दिया है 6 7 9 और इस पर घात लगी हुई है, तो आप क्या करोगे। अब ये बताओ, मैंने ये कहा था कभी भी ऐसे संख्या लिखी हो, यहाँ लिख देता हूँ एक बार इस संख्या को, 6 7 9 घात 32 प्लस 817 84 घात
प्लस यहाँ पर 776, यहाँ घात लगी हुई है 532 और प्लस ये लिखा है 985 और घात कितनी है 87। अब देखो इसको समझना एक बार, इसको इसलिए लिखा यहाँ से क्योंकि यहाँ से कुछ काट पीट होगी तो फिर समझ में नहीं आएगा। अब देखो कभी भी ऐसे कोई संख्या लिखी हो तो आप पहले तो इन दोनों को भूल जाओ। यहाँ चार अंक की संख्या लिखी हो, चाहे 5 अंक की, 10 की, कितने भी लिखी हो, केवल लास्ट वाला अंक लेना है तुम्हें 9। और यहाँ ऊपर कितनी घात लगी हो, केवल 2 अंक लेने हैं। तो अभी बताओ 32 में अगर हम 4 का भाग लगाएंगे तो 4 8 32 पूरा पूरा कट गया, शेषफल क्या बचा 0, क्योंकि 32 में अगर 4 का भाग लगाओगे तो 4 8 32, देखो 0 शेषफल बच रहा है। और जब 0 शेषफल बच रहा हो तो हम क्या करेंगे, इसमें 9 पे घात 4 लगा देंगे, क्या लगा देंगे 4 प्लस। ऐसे देखो यहाँ से भूल जाओ, केवल 7 देखना है। और यहाँ भी देखो 4 का भाग पूरा पूरा कट रहा है, 4 दुनिया 4 4, तो यहाँ भी 7 पे घात 4 लगा देंगे प्लस। यहाँ देखो 6 आ रहा है, इसको भूल जाओ। और यहाँ देखो यहाँ से केवल 32 में भाग लगाना है तुम्हें 4 का, तो 4 से काटोगे तो ये पूरा पूरा कट रहा है, तो यहाँ भी 6 पे घात कितना लगा देंगे 4 प्लस। ऐसे ही यहाँ पर देखो इसको भूल जाओ, केवल 5 देखना है, तो 8 7, इसमें 87 में भाग लगाएंगे 4 का, तो 4 दुनिया 8 और 4 एकम 4, तो 7 में 4 के 3 बचे, यहाँ कितना शेष बच रहा है 3, तो तुम क्या करोगे 5 पे घात 3 लगा देंगे बस। इतना करने के बाद इसको आप सॉल्व कर लो। 9 पे घात 4 का मतलब है ये 9 4 बार लिखा है, कितने बार लिखा है 4 बार। तो पहले 9 का 9 में गुणा करेंगे 81 हो जाएगा, और 9 का 9 में गुणा करेंगे तो ये भी 81 हो जाएगा। फिर 81 का यहाँ से 1 और यहाँ से 1 का 1 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1, तो इस वाले नंबर का क्या लेना यहाँ से 1, ठीक है 1 लिख दो प्लस। इसी तरीके से 7 पे घात 4 है, इसका मतलब क्या 7 × 7 × 7 × 7 4 बार। 7 का 7 में करोगे 49, 7 का 7 में करोगे 49। अब 49 का यहाँ से 9 9 लेना है, 9 का 9 में गुणा करोगे 81 हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 6 लिखा है तो 6 4 बार लिख रहा है, तो 6 4 बार लिख लेंगे यहाँ पर। तो देखो 6 का 6 में करेंगे 36, 6 का 6 में करेंगे 36, तो यहाँ से 6 लेना है, यहाँ से 6 का 6 में गुणा करेंगे 36, तो ये भी कितना आ गया प्लस 6। इसी तरीके से यहाँ 5 पे का 3 लिखा है, तो हम क्या करेंगे 5 × 5 × 5 3 बार, 5 का 5 में करेंगे 25, और 25 का 5 का फिर 5 में करेंगे तो 25, तो यहाँ से क्या आएगा 5 प्लस 5। इसको जोड़ लेंगे तो 1 और 1 2 और 6 कितने होगा 8, और 8 और 5 कितने हो गए 13, तो 13 में का अंक क्या आ रहा है 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा समझो, जैसे संख्या लिखी हुई थी, देखो प्रश्न ये था हमारा, तो इसमें हमें ऐसे सबको भूल जाना है, इसको 6 7 केवल 9 लेना है। पहले तो इन बातों को याद रखोगे, जो कितने भी अंकों की संख्या हो, 3 अंक की हो या 4 अंक की, 5 अंक की, 2 अंक की, केवल लास्ट वाला अंक लेना है। यहाँ से 9 लेना है, यहाँ से 7 लेना है, यहाँ से 6, यहाँ से 5, ठीक है। इसके अलावा ये ऊपर वाला जो नंबर दिया है इसमें हमें 4 का भाग लगाना है। अगर ये 2 अंक की या 3 अंक की, 2 अंक से ज़्यादा की है तो तुम्हें बस 2 अंक लेने ऊपर के, ठीक है। तो इसमें 4 का भाग लगाओगे तो 4 8 32 पूरा पूरा कट रहा है, तो इसलिए 9 पे घात 0 आ रही है, और जब 0 घात आएगी तो शेषफल मैंने बताया था 4 लगाना है, तो 4 लगा देंगे, 9 पे घात 4 लगा दी यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर देखो 4 का पूरा भाग जा रहा है, तो 7 पे घात यहाँ भी 4 लगा देंगे। इसी तरीके से इसको देखो कि यहाँ पर केवल 2 अंक लेने हैं, तो मैं केवल क्या लेना 2 अंक 32, तो 32 में 4 का भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा कट रहा है, तो यहाँ भी 6 पे घात कितना आ जाएगा 4। इसी तरीके से यहाँ देखो 8 पे घात अब 87 है, तो यहाँ से 8 अगर 87 के अंदर भाग लगाएंगे 4 का, तो 4 दुनिया 8, कितना बचा यहाँ से 7 बचा, 4 एकम 4, तो 7 में 4 के 3 ही तो बचा, इसीलिए हमने 3 घात लगा दी यहाँ पर 5 पे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस 9 को 4 बार हमने इस तरीके ब्रेक किया, तो 9 का 9 में किया 81 हो गया, 9 पे 9 81, 81 का 1 का 1 में गुणा कर दिया तो 1 आ गया। ऐसे 7 पे घात 4 लिखा है, तो 7 पे घात 4 बार लिख दिया, 7 7 7 49 7 49, तो इसका 9 9 से गुणा करेंगे 81, इसका भी 1 लेना है, ठीक है। इसी तरीके से 6 पे घात 4 लिखा है, तो 6 को 4 बार लिखा, 6 का 36, 6 का 36, 6 का 6 में गुणा करेंगे 36, तो इसका भी 6 लिख दिया यहाँ पर। इसी तरीके से 5 पे का कितना लिखा हुआ है 3, तो 5 पे का 3 यहाँ लिख दिया, तो 5 × 5 का 25 हो गया, 5 का 5 में करेंगे 25, फिर 5 आ गया, इनको जोड़ दिया और इसमें से 3 आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी प्रश्न को अगर हम थोड़ा शॉर्ट में करते तो वो बहुत जल्दी आ जाता है। अब कैसे, जिस तरीके से हमने वो रूल लगाए थे, अब देखो इतना टाइम लग गया इसमें, इसीलिए बोल रहा था अगर वो रूल याद होंगे तुम्हें तो इन प्रश्नों को आप बहुत जल्दी कर लोगे। जैसे 9 लिखा हुआ तो याद करो, मैंने ये कहा था कि 9 पे घात अगर सम हो, क्या हो सम, तो 1 लगाते हैं, अगर विषम घात हो तो कितना लगा देते हैं 9, ठीक है, इन बातों को। तो यहाँ घात कैसी आ रही है सम, और सम आ रही है तो सीधे 1 लिख देंगे डायरेक्ट खत्म। यहाँ 7 आ रहा है तो इसमें अब 2 3 7 8 4 नंबर आ तो 4 भाग लगा दो, 4 से पूरा कट रहा है, 7 पे घात 4 आ रहा है, तो 7 पे घात 4 आ रहा है तो 7 7 49, तो ये हो गया, 49 ये हो गया, तो 9 का 9 81 हो गया, 81 मतलब 1, मतलब 7 पे घात 4 का मतलब 4 बार लिखना है ये, ठीक है। तो 7 का 7 में किया तो 49 आ गया, 7 का 7 में किया ये 49 आ गया, फिर इसका 9 लेना, इसका 9, 9 में 9 गुणा करेंगे 81 मतलब 1 आ जाएगा। यहाँ देखो ये 6 आ रहा है, इसको आंख मीच के बता दोगे कि कभी भी 0 1 5 6 जो नंबर आए यही आ जाएगा, तो 6 का तो 6 आ जाएगा बस खत्म। 5 आ रहा है, 5 का 5 आ गया, देखो 6 और 5 11 12 13, तो 13 कितनी होगी 3, कितना टाइम लगा, जल्दी हो गया नहीं हो गया, बस केवल यहाँ थोड़ा सा टाइम लग गया, नहीं इसमें सिंपल था, इसका तुम्हें केवल 1 लेना था, यहाँ से तुम्हें 1 रखना, यहाँ 6 का 6 रखना है, 5 का 5 खत्म।
अब इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम इस प्रश्नों में, क्योंकि हम दोनों चीज़ें लगाएंगे जिससे जल्दी हमारे प्रश्न सॉल्व हो सकें, जल्दी से जल्दी। ठीक है, टाइम कम समय के अंदर हम इन चीज़ों को सॉल्व करने वाले हैं। तो अब देखो इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो देखो प्रश्न नंबर हमने यहाँ पर 5 तो कर लिए। ठीक है, तो अब प्रश्न नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो प्रश्न नंबर 6 की बात की जाए तो अब डायरेक्ट बताओ, यहाँ 5 आ रहा है, कितना लें? 5 लेंगे सीधे, बस ख़त्म। यहाँ से कितना लें? 4 आ रहा है, तो 4 आ रहा है तो याद करो कि 4 पे घात अगर सम होती है तो क्या लेते हैं? 6, और विषम होती है तो 4 लेते हैं। देखो विषम आ रही है तो यहाँ से 4 ले लेंगे, बस ख़त्म। यहाँ 1 आ रहा है तो 1 ले लेंगे, बस ख़त्म। और यहाँ 9 आ रहा है, अब बताओ 9 पे घात सम होती है कितना लेते हैं? 1, और विषम आती है तो 9, और सम आ रही है तो क्या लेंगे? यहाँ से भी 1 ले लेंगे, बस ख़त्म। ठीक है, इनको जोड़ लो। तो देखो 1 और 1 2, और 4 कितने हो गए? 6, 6 और 5 कितने हो गए? 11। तो 11 कितना हो जाएगा? 1 आंसर हो जाएगा, बस ख़त्म। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। बात समझ में आई? आंसर ए हो गया। ठीक है, आगे देखो कितना सरल लगा, कितनी सेकंडों में हो गया? नहीं हो गया? ऐसे ही होंगे देखो अब सभी प्रश्न। 3077 दिया है तो ये 7 लगा है, इसमें 4 का भाग लगा दो, 4 दूनी 8, और 4 जहाँ पूरा पूरा कट रहा है तो 7 पे घात 4, और 7 पे घात 4 लगा हुआ है। तो अब देखो इसको दिमाग में सोचो कि 7 पे घात 4 का मतलब 7 4 बार लिखा है। अगर 2 बार करेंगे तो 49 हो जाएगा, और 49 इधर हो जाएगा, तो 9 का 9 में करेंगे तो 81, मतलब 1 आ जाएगा बस। प्लस यहाँ देखो 2 दिया है तो इसमें पूरा 4 का भाग आएंगे 3 में, तो बताओ 3 के अंदर तो भाग जाएगा नहीं, तो 3 से जो तो 2 पे घात 3 का मतलब हो गया 2 3 बार लिखा है, 2 3 बार लिखा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 लेना है। ठीक है, प्लस यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ भी देखो पूरा पूरा कट रहा है तो 3 पे घात कितना आ जाएगा? 4। तो इसका मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 का 9 हो गया, और 3 3 का 9 हो गया, 9 का 9 में करेंगे तो 81 हो जाएगा, 81 का यहाँ से 1 लेना है। प्लस यहाँ 8 आ गया, तो अब 8 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो 42 में भाग लगा दो 4 का, अगर ये 40 होता तो पूरा पूरा कट जाता, तो कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। तो 8 पे घात 2 का मतलब क्या होगा? 64, तो 64 का मतलब क्या? 4 आ जाएगा बस। इनको जोड़ लो, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 4 कितने हो गए? 14, तो 14 की 4, खत्म आंसर। समझ में आया? 7 का अगर ये तो आप करना सीख गए, तुम 7 पे घात निकालो तो 1 आ जाएगा, इसका 8 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, इसका 4, इनको जोड़ लो 14, और 14 का 4 आंसर आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। 8 में क्या कह रहा है? देखो यहाँ 0 आ रहा है, डायरेक्ट बता दो इसका 0 हो गया। यहाँ 1 दिख रहा है तो इसका 1 हो गया। यहाँ 5 आ रहा है, 5 लिख देंगे। यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 6। ये इसीलिए बोला मैंने, ये नंबर याद होंगे तो आप डायरेक्ट कुछ नहीं करना, ना घात देगी ना कुछ, बस इन्हें जोड़ लो। 1 और 5 6, और 6 कितने हो गए? 12, और 12 कितने हो गया? 2, बस खत्म। तो इसका आंसर आ जाएगा 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी, खत्म। आगे देखो प्रश्न नंबर ऐसी तरीके से 9। तो देखो अब आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा कि हाँ वास्तव में प्रश्न सिंपल होने लगे हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 9 देखो ध्यान से। तो 9 के अंदर क्या दिया है? ये इस तरीके से गुणा करके लिखा हुआ है, 3 पे घात 81 लिखा है। अगर ये 80 होता तो पूरा पूरा कट जाता 4 से, इसका मतलब 1 बच रहा है शेष, तो 3 पे घात 1 का मतलब हो गया 3 इंटू। और देखो इस प्रश्न को ध्यान से देखो तो वैसे ही बता दोगे तुम इसका आंसर, क्योंकि देखो यहाँ 5 आ रहा है और यहाँ देखो 2 बनना है, तो 5 दूनी 10, मतलब 0 आंसर आएगा। नहीं, अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 पे घात 92, अगर 9 पे घात सम होती है तो कितना आता है? 1 आता है, और सम ही घात है तो 1 लिख देते हैं बस। यहाँ 81 लिखा, जी बताओ 4 का भाग लगा दे तो 1 ही तो बचता, तो 7 पे घात 1 कम लगेगा 7। ठीक है, इंटू। अब ये 5 आ रहा है, 5 पे घात कितनी भी लिख रही हो, करोड़ों लिख रही हो बेशक, तो 5 ही लेना है बस। यहाँ से 8 लिख रहा है, इसका 4 भाग लगा दो 34 में, तो 8 4 8 32, 2 बचा। 8 पे घात 2 का मतलब कितना होगा? 64, तो 64 का 4 ले लेंगे, इंटू। यहाँ देखो 2 लिखा है, तो अगर ये 40 होता पूरा कट जाता तो कितना बचा? 2 बचा, तो 2 पे घात 2 कितना होगा? 4। इनका आपस में गुणा कर दो, 3 एकम 3 हो गया, और 7 का 3 में करेंगे तो 81, तो 1 बचा। 1 का 5 में करेंगे तो 5 बचा, 5 का 4 में करेंगे तो 5 जो 0 बचा, और 0 का 4 में करेंगे 0। आंसर कितना आ गया? 0। इसीलिए बता रहा था, डायरेक्ट आप देख के बता सकते हो कि 5 और यहाँ 2 आ रहा है तो 5 दूनी 10, और गुणा हो रहा है तो इसका मतलब 0 आएगा इसमें। प्रश्न नंबर देखो 10 देखते हैं एक बार। 10 में क्या दिया है? तो 10 में देखो सेम, ये भी सिंपल है। यहाँ 6 दिख रहा है तो बस 6 ले लो, इसका खत्म। यहाँ 2 आ रहा है, तो अगर ये 84 होते जाता 85 या कितना होता है? 84, तो पूरा पूरा 4 से कट जाता, 4 दुनिया 4, तो 1 बच रहा है शेष, तो 2 पे घात 1 का मतलब हो गया 2। ठीक है, यहाँ 9 आ रहा है, अगर सम घात होती कितना लेते? 1, अब विषम घात है कितनी लेंगे? तो यहाँ से लेंगे 9, तो 9 लिख दो बस। इसका गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 12 का 2 लेना, 9 का 2 में, 9 दूनी 18, तो 8 आंसर आएगा। कितना आ जाएगा? 8, बस खत्म। 10 प्रश्न हो गए। आगे देखते हैं फिर प्रश्न नंबर 11। देखो ये भी क्या है, इसमें सिंपल है प्रश्न कि 43 पे का 43 लगा हुआ है, तो तुम्हें क्या करना है? केवल 3 लेना है यहाँ से, और ये 43 पे 4 का भाग लगा दो। अगर ये 40 लिखा होता तो पूरा पूरा कट जाता, लेकिन 43 देखो 3 ही तो शेष बचा, तो 3 पे का 3 बचा माइनस। ऐसे ये 8, इसका 8 लेना है, और यहाँ 28 है, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, चलो 4 7 28, और जब पूरा कट जाए 0 शेष पर है तो 4 घात लगानी है बस।
तो देखो 3 पे घात 3 का मतलब कितना हो गया 27, और 8 पे घात कितना हो गया 64, वो सॉरी 8 का घात 4 का मतलब है 8 को 4 बार गुणा करना है। कितने बार करना है 4 बार। तो 8 का 8 में करेंगे 64 और 8 का 8 में करेंगे 64। तो यहाँ से 4 बचा, यहाँ से 4, 4 का 4 में करेंगे तो 16, क्या लेना है 6। तो इसका अंक 6 लेना है, इसका लास्ट क्या लेना है 7। तो 7 में से 6 के तो कितने बचेंगे, तो 7 में से 6 के तो आंसर कितना बचेगा 1, बस खत्म। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या किया इसमें दोबारा समझ लो कि 3 दिया, यहाँ पर हमें यहाँ पर कितनी भी संख्या लिख रही हो, कितनी भी अंक की, केवल तुम्हें लास्ट का अंक लेना है। ऊपर कितनी भी लिख रही हो उसमें 4 का भाग लगाना है। तो ये था 40 होता है तो पूरा ऊपर कट जाता, तो कट जाता, 3 ही तो बच रहा शेष, तो 3 पे का 3 हो गया। 3 पे का 3 का मतलब हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार लिखना है। 3 तो का 9, 9 27, तो 27 का क्या लिख सकते हैं 7 लिख दिया हमने। इस तरीके 8 पे का 4 है तो ये 8 लिया यहाँ से, और ये पूरा पूरा कट रहा है। जब पूरा कट रहा हो तो 4 घात लगा देते हैं, तो 8 को 4 बार लगाएंगे इस तरीके से 8 64, 8 64, तो 64 का 4 और इसका 4, 4 का 4 में करेंगे तो 16, 16 का मतलब क्या 6। तो यहाँ से 6 लेना है, और माइनस लगाए तो माइनस लगा दिया, प्लस होता प्लस लगाए तो गुणा होता गुणा लगाए थे। तो 7 में 6 कितने बचा 1, तो 1 आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से देखो प्रश्न नंबर अगर 12 को ध्यान से देखो तो ये भी सिंपल है। अब देखो यहाँ 5 दिखाई दे रहा है और कितनी भी घात आ रही हो तो यहाँ तो 5 ही आना है। कितना आ रहा है 5 माइनस, यहाँ 9 पे घात, अब देखो 9 पे घात अगर सम आती है तो कितना आता है 1, कितना आता है 1, और विषम आती कितना लिखते हैं तो 9 आता है। तो देखो यहाँ घात कैसी है विषम, तो 9 आएगा। अब देखो 5 में से 9 घटाओगे तो माइनस के 4 बचेंगे, लेकिन माइनस में कभी भी आंसर नहीं होता। ठीक है, क्या नहीं होता, माइनस में आंसर नहीं होता। जब माइनस में आए तो तुम्हें क्या करना है, अगर ये एक अंक आए तो 10 में से घटा दो, तो 10 में 4 के कितने बचेंगे, तो 6 आंसर आ जाएगा। अगर इसी तरीके से ये मान लो माइनस का 8 होता तो भी माइनस में से 8 घटाए तो आंसर 2 आ जाता। अगर माइनस के मान लो 7 होता तो 10 में से घटा देते तो कितना आ जाता 3। लेकिन अगर माइनस के 12 होता तो 20 में से घटा देते तो आंसर कितना आ जाता 8। इसी तरीके से अगर माइनस के 16 होता तो भी 20 में से घटाए तो कितना आ जाता 4। अगर माइनस के 36 होता तो 40 में से घटाए कितना बचता 4। मतलब जो भी संख्या तुम्हें माइनस में बच रही हो, 2 अंक लिख रही है, तो उसकी जीरो की फॉर्म से घटाना है। जैसे अगर मान लो माइनस के 55 बचता तो हम क्या करते 60 में से घटा देते तो कितना बचता 5। बस ये समझना, कभी भी माइनस में आंसर नहीं आता, प्लस में आता है। ठीक है, इसीलिए ये प्रश्न लिया है मैंने, क्योंकि ये केस पूछ लेता है कभी बार। इसी तरीके से अब देखो प्रश्न नंबर 13 देखो ध्यान से। 13 में क्या कहना चाह रहा है कि गुणनफल 81, 82, 83, 89 का इकाई स्तंभ बताइए। तो इसमें कुछ नहीं है। देखो अब ये इस तरीके से लिखा है 81, 82 और 83 और डेट डेट डैश और 89 गुणा करना है। तो आप खुद सोचो कि 81, 82, 83 जा रहा है तो आगे ये कुछ 84 भी रहा होगा और 85 भी रहा होगा क्योंकि ये 89 तक है। तो यहाँ 86 भी रहा होगा, 87 भी रहा होगा, 88 भी रहा होगा, 89। तो तुम्हें ये बताओ इसके अंदर 5 दिख रहा है, दिख रहा है बिल्कुल। और अभी जस्ट पहले बताया था कि 5 का और 2 का पेयर मिलके हमेशा 0 बनाता है। तो 5 यहाँ दिख रहा है और देखो 2 यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ से अगर 2 का 5 में गुणा होगा तो 10 हो जाएगा और 0 होगा। तो 0 होगा तो ये पूरा जो गुणा करोगे तो लास्ट का इसका अंक जो अंतिम अंक आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, खत्म। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में दिया है सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों का गुणनफल का इकाई अंक। अब देखो विषम शब्द लगाए, अब ध्यान करो अभाज्य संख्या क्या होती है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले वो टॉपिक कराया है संख्याओं के प्रकार। अगर वो टॉपिक अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरी प्ले लिस्ट डाल दे रहा हूँ इसी टॉपिक की, नंबर सिस्टम की। तो वहाँ पर सीक्वेंस से वीडियो दी गई हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो वहाँ से पहली वीडियो से इन वीडियो को देखोगे तो ये संख्याएँ सभी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अब देखो विषम अभाज्य संख्या लिखा हुआ है, तो विषम अभाज्य संख्या होती कौन सी है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो तो 2 होती है, लेकिन 2 कैसी होती है सम। 2 के अलावा फिर जितनी भी नंबर आती हैं 3 हो गई, 5 हो गई या 7 हो गई या तुम्हारी मान लो 11, 13, 17, 19, ये सब कौन सी हैं, ये सब अभाज्य संख्या हैं। तो इसने ये कहा है सभी विषम अभाज्य संख्याओं गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो अब देखो कभी भी जैसे 3 का 5 गुणा कर दिया कितना आ गया 3 पंजे 15, तो यहाँ पर 5 आ गया। अब 5 का किसी भी विषम संख्या से गुणा कर लो, 5 का किसी भी विषम संख्या से गुणा करोगे तो 5 ही आएगा। जैसे 5 का 7 में करेंगे तो 15 7 105 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं 105, तो भी 5 बचा। फिर 5 का 11 में करेंगे तो भी तो 5 आएगा। 5 का 3 में करेंगे तो 15 फिर 5 आएगा। 5 का 7 में करेंगे 7 पन्ना 35 फिर 5 आएगा। 9 का 5 में करेंगे तो 9 पंजे 45 फिर आ रहा है। मतलब आप इस 5 से किसी भी विषम अभाज्य संख्या गुणा कर दो, जैसे 37 का गुणा करें या मान लो यहाँ से हम 61 का गुणा करें या 71 का करें या 73 का करें या मान लो 79 का, किसी से भी गुणा करके देख लो 5 ही आएगा। क्या आएगा 5। तो ये फैक्ट है, इसको दिमाग में बैठाना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। तो आंसर हो जाएगा डी।
क्या हो जाएगा 5। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसको प्रैक्टिकली आप दिमाग लगा के करोगे तो यही आएगा, सोच के आप खुद से सोचना है इस बात को। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर, अब हम 13-14 हो चुके हैं। और जो प्रश्न नंबर 15 देखो, तो 15 में क्या कहना चाह रहा है, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ कोई विषम शब्द नहीं लगा, यहाँ लगा है सभी अभाज्य संख्याओं के, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और फिर 3 आती है, फिर 5 आती है। अब बताओ 5 और 2 का जब गुणा होगा, क्योंकि यह शब्द लगाया गुणनफल, तो 0 बन जाएगा, और 0 बन जाएगा तो अब आगे 0 ही आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो अब या आप डायरेक्ट याद ही रख सकते हैं, सभी अभाज्य संख्या गुणनफल का इकाई अंक पूछे तो 0 हो जाएगा, लेकिन विषम का पूछे अगर हमेशा तो 5 आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आएगा 0 क्यों आ गया। 0 इसलिए आ गया क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, और 2 का जब 5 में गुणा होगा तो 0 बन जाएगा। अब 0 से कोई भी संख्या टकराएगी वो 0 बन जाएगी, इसीलिए क्या आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 में देखो ये थोड़ा अच्छा प्रश्न दिया है, ये लिखा हुआ है 32 पे घात 32 और यहाँ पर 32। अब देखो ये 2 प्रकार से प्रश्न बन सकता है, इसको चाहो तो आप ऐसे ही ले सकते हो कि 32 पे घात, अगर मान लो इस तरीके से मैं लिख दिया कि यहाँ 32 घात है, 1 सेकंड, या इस तरीके से इसको ऐसे लिखो कि 32 पे घात 32 और यहाँ पर 32 घात लगा दिया। तो कभी भी देखो अगर कोष्टक लगा हुआ हो और ये कोष्टक ओपन है, एक कोष्टक क्लोज है और एक कोष्टक ओपन है, दोनों में कंडीशन अलग अलग बनती हैं। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि 32 का स्क्वायर है, ठीक है 32, फिर जितना भी इसका स्क्वायर करोगे फिर इस पर, जैसे इस एग्जाम्पल थ्रू समझ, जैसे इस पर 2 पे घात 3 और 2 ऐसे ले देता हूँ, तो इसको सॉल्व करोगे तो इसका मतलब है कि 3 पे घात कितना है 2, तो 3 पे घात 2 मतलब हो गया 9, तो 2 पे घात 9 आएगा, और 2 पे घात 9 का मतलब है 2 कितनी बार गुणा होगा, ये 9 बार गुणा होगा, कितनी बार 9 बार। अगर इसी को मैं ऐसे ले देता कि 2 पे घात 3 और यहाँ पर घात लगाया था 2, और यहाँ भी कोष्टक लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इनका आपस में गुणा करना है तुम्हें। तो इसको डायरेक्ट क्या कर देते हम ऐसे ले देते कि 2 3 × 2 मतलब 2 पे घात 6, तो 2 × 2 × कितनी बार 6 बार तक। तो देखो दोनों में अंतर समझ में आया कि जब भी अगर कोष्टक ना हो तो इसका घात में रखते हैं। तो देखो यहाँ 2 पे घात 9 आ रहा है, यहाँ 2 पे घात 6 आ रहा है, और प्रश्न सेम सा दिख रहा है लेकिन अंतर आ गया, तो इसी वजह से अंतर आ रहा है। तो अब देखो इस प्रश्न को अगर हम ध्यान से देखें कि इसमें क्या कहना चाह रहा है, तो इसका मतलब है 32 पे घात क्या लिखा हुआ है 32 और फिर 32, मतलब ये कोष्टक है ही नहीं है, ठीक है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से केवल लास्ट का 2 लेना है, क्या लेना है 2, और इसका भी क्या लेना है लास्ट का। अब देखो 2 पे घात मान लो 32 लगा हुआ है, तो आप खुद सोचो कि जब घात 32 लिखी हो, कुछ भी घात लिखी हो, तो हम क्या करते हैं 4 से भाग लगाते हैं। तो आप ये बताओ 4 से भाग लगाओ 32 में तो कई बार कट जाएगा, 4 8 32 पूरा पूरा, 0 से इस पर आ रहा है और 0 से इस पर आ रहा है, तो 2 पे घात कितना आएगा 4, कितना आएगा 2 पे घात 4, और 2 पे घात 4 का मतलब है 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब 6 आएगा। तो 6 बचा यहाँ से, तो इसका क्या लगेंगे फिर 2 पे घात 6 लगाएंगे, और 2 पे घात 6 का मतलब है इसको 6 बार लिखना है, कितने बार लिखना है 6 बार। तो देखो 3 और 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 जी हो गई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 जी हो गई, 8 का 8 गुणा करोगे कितना होगा 16, तो 16 का आंसर कितना आएगा 6 आंसर आ जाएगा इसका। बात समझ में आई क्या कर दिया इसमें कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 16 32, 32 दूनी 64, सॉरी 8 का 8 में गुणा करेंगे तो 64, 64 का 4, आंसर कितना आएगा 4 आंसर आएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझो क्या किया मैंने कि इस पर ये घात लगी हुई है, तो ये बताओ जब भी घात लगी होती है किसी भी नंबर पे तो हम क्या करते हैं, तो उस घात में हम 4 का भाग लगाते हैं, 4 के हम भाग लगाओ 32 में, तो 4 8 32 कितना कटा पूरा पूरा कट गया, 0 से इस पर आ रहा है, 0 से इस पर आता है तो 2 पे घात 4 आ जाएगा, 2 पे घात 4 आ गया, तो 2 पे घात 4 को ऐसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे तो पीछे 6 आ रहा है, और 6 को फिर घात बना देंगे 2 की, और 2 की घात 6 को लिखेंगे तो इस तरीके से लिख देंगे। इनका आपस में गुणा करोगे 3 बार इसको किया 3 बार इसको, तो 8 जी हो गया 8 जी हो गया, और 8 का 8 में करेंगे तो ना हो गया 8 8 64, तो 64 कितना आ गया 4 आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब देखो ये जितने भी प्रश्न हैं आगे, अब ये यहाँ से फैक्टोरियल वाले प्रश्न हैं, तो पहले फैक्टोरियल को मतलब समझोगे, फैक्टोरियल का मतलब क्या है, तो हम बात कर रहे हैं पहले फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल पर। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे देखो इसका ध्यान से समझे ना, फैक्टोरियल का एक चिन्ह तो ये होता है, जैसे ऐसे लिख दूँ, या इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, पहले तो इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि फैक्टोरियल का मतलब ये चिन्ह होता है। ठीक है, अब इसका मतलब होता है क्या है, जैसे मैंने ये लिख दिया इस तरीके से, या तो 2 यहाँ लिख दो या ऐसे लिख दो, आपको कैसे भी ले सकता है। ठीक है, ऐसे लिख दे या ऐसे लिख दे, एक ही बात है, दोनों फैक्टोरियल लिखाएगा, 2 का फैक्टोरियल,
तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 2 तक लिखा है तो 2 तक एंड है, मतलब इसको गुणा करना है तो मैं 1 इंटू 2 तक, समझ में आया। जैसे मैं लिख देता 3 का फैक्टोरियल तो इसको लिखते 1 इंटू 2 इंटू 3। अगर यहाँ 4 का फैक्टोरियल लिख रहा है तो इसको क्या लिखते 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। अगर यहाँ 5 होता तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अगर यहाँ 6 होता तो क्या करते 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। अब तो समझ में आ गई होगी बात, अब आगे ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत है नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी तुम्हारे कि ये होता है ये कंडीशन। तो फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ गया, इसका मतलब ये होता है। तो अब देखो ये प्रश्न दिया है, जैसे इसके अंदर ध्यान से देखें कि ये लिखा हुआ है 43 पे घात 27 फैक्टोरियल, एक प्रश्न ये है, ठीक है। तो इसको अगर ध्यान से देखें तो इसका मतलब 27 जो घात लिखी है इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 33 पे घात मतलब ये इस तरीके से लिखा है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डेड डेड डैश कितने तक 27 तक, ऐसे तो लिखा है, इसका मतलब यही तो है। तो अब ये बताओ ये इतना नंबर लिखा हुआ है, अब ये इस तरीके से लिखा है तो अगर मैं अब ये पूरी मेरे लिए तो घात है पूरी, और घात होती है तो हम क्या करते हैं 4 का भाग लगाते हैं। तो यहाँ से तो हमें केवल 3 लेना है, तो 3 पे घात लगा हुआ है पूरा, और 3 पे घात लगा हुआ है, इस पूरे के अंदर ये नंबर लिखा हुआ है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, और ये 27 तक है जी, कहाँ तक है डेड 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 चल रहा है यहाँ तक 27 तक। तो इसी में हम 4 का भाग लगाएंगे, 4 से 4 कट जाएगा तो पूरा पूरा कट रहा है। तो यहाँ शेषफल क्या आ रहा है 0, और जब शेषफल 0 आएगा तो 3 पे घात कितना लगा देंगे 4, और 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 बार लिख देंगे, 3 3 का 9 हो गया, 3 3 का 9 हो गया, 9 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 हो गया 81। तो आंसर कितना आ जाएगा 1, खत्म। ठीक है, बात समझ में आई। अगर ये भी समझ में नहीं आई हो तो एक बार फिर समझ लो कि ये 27 पे घात फैक्टोरियल लगा हुआ है। फैक्टोरियल का मतलब है 1 से स्टार्ट 27 तक चल रहा है, तो 1 2 3 4 ऐसे गुणा में चल रहा है, और 43 पे घात लगी हुई है। तो मैंने अभी जितने भी प्रश्न किए हमने 18 17 मतलब 16 17 भी, तो उनमें हमने जितनी भी घात थी उसके अंदर 4 का ही तो भाग लगा रहे थे। तो बताओ ये घात लगी हुई है, इसमें 4 का भाग लगाएंगे, और 4 का भाग लगाएंगे तो 4 से ये कट रहा है पूरा, 4 से 4, तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कभी भी अगर 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा हो, ज़्यादा घात हो, तो डायरेक्ट तुम्हें घात क्या लगानी है 4 लगानी है, बस केवल इतना याद रखना है। जैसे अब एग्जाम्पल में एक प्रश्न मैं बना देता हूँ खुद से, जैसे मान लो 3 4 और यहाँ पर घात लगा दूँ मैं, यहाँ मान लो 18 फैक्टोरियल। इसका इकाई अंक बताओ मुझे, क्या बताओ इकाई अंक। तो इसको आप कैसे निकालोगे, तो देखो इसको निकालने का तरीका तो ये है कि ये इसको पहले तो ऐसे लगाएंगे कि 34 पे घात ये लिखा है, इसका 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डेड 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 डैश कहाँ तक 18 तक, इतना लिखेंगे। अब ये बताओ जब ये घात लगी हुई है तो इसमें हम क्या करेंगे 4 का भाग लगाएंगे, और 4 का भाग लगाएंगे तो इसके अंदर बीच में 4 आ रहा है, तो 4 से तो 4 कट जाएगा, तो यहाँ शेषफल क्या आ रहा है 0, और शेषफल 0 आ रहा है तो हम क्या करेंगे इसे भी भूल जाएंगे कि 4 पे घात 4 लगा देंगे। जब शेषफल 0 आता है 4 लगाते हैं, तो 4 को 4 बार यहाँ गुणा कर दो, तो 4 चौक 16 और यहाँ 4 चौक 16, तो 6 का 6 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 16, वो 6 36, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 आंसर हो जाएगा, बस खत्म। या अब मैंने तुमसे इसीलिए बोला कि 4 से ज़्यादा घात हो तो 4 लगाना है। तो जब हमें दिखाई दे रहा है कि 18 पे 18 फैक्टोरियल घात है, तो हम डायरेक्ट क्या लगाएंगे इसका 4 लेना है और 4 पे घात 4 लगाना है, और सीधे गुणा कर देंगे। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, देखो जैसे मैं आपसे ये बोल दूँ, जैसे मैं आपसे बोल दूँ और एग्जाम्पल समझो, जैसे 3 7 और यहाँ पर लगा दिया मैंने 36 फैक्टोरियल, या मैंने और लिख दिया मान लो 2 8 8 3 8 8, मतलब यहाँ 7 6 यहाँ फैक्टोरियल लगा दिया। तो तुम्हें बस ये देखना, देखो ये 4 से ज़्यादा फैक्टोरियल है कि नहीं है, तो पहले तो इसे भूल जाओ, तुम्हें क्या करना है बस 7 पे का 4 लगाना है, तो बस 4 बार लिख दो इसे इस तरीके से, 7 7 49 और 7 7 49, 9 का 9 लेंगे, नम्मा नम्मा 81, तो एक आंसर हो जाएगा, खत्म हो गया, नहीं होगा सिंपल। ऐसे देखो यहाँ 4 से ज़्यादा है, तो यहाँ से इसे भूल जाओ, केवल 8 पे घात क्या लगाना है 4, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 64 और 8 8 64, तो 4 का 4 में करेंगे तो होगा 4 चौक 16, 6 आंसर हो जाएगा, बस खत्म। बात समझ में आई। तो जब भी ऐसी कंडीशन बने तो मैं क्या करना, बस 4 घात लगानी है, इससे ज़्यादा हो। अब जैसे देखो और प्रश्न देखते हैं, अब ये दिया है तो इसको आप डायरेक्ट बता दोगे, यहाँ क्या लगेंगे, अब सीधे 7 लगाएंगे, क्या लगेंगे यहाँ पर 7, और यहाँ 4 से ज़्यादा फैक्टोरियल तो क्या लगेंगे 4 लगा देंगे, तो 7 को 4 बार लिखेंगे, तो किस तरीके से लिखेंगे इस तरीके से, तो 7 7 49 और 7 7 49, तो 9 का 9 में करेंगे तो 81, मतलब एक आंसर आ जाएगा, कितना है 1, समझ में आया। इस तरीके से देखो यहाँ पर ये दिया है प्रश्न नंबर 19, तो ये भी फैक्टोरियल का चिन्ह है, तो ये 82 बार लिखा है, इसका मतलब क्या है, हमें केवल 8 पे घात 4 लगानी है, क्या लगाना है 8 पे घात 4, क्योंकि ये इस तरीके से लिखा है कि 3 7 8 और यहाँ फैक्टोरियल दिया है 82,
तो तुम्हें क्या करना है, केवल यहाँ 8 पे घात 4 लगानी है। तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 64 और 8 8 64, 4 का 4 में कराएंगे 4 4 16, मतलब 6 आंसर हो जाएगा, बस खत्म। बात समझ में आई ये वाली? ठीक है। अब देखो इसी टाइप से एक प्रश्न और घुमा सकता है। जैसे ये प्रश्न दिया था हमारा कि 43 पे घात 27 फैक्टोरियल। इस प्रश्न को मैं घुमाना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि 43 फैक्टोरियल और इस पे घात लगा देता हूँ 27। तो अब देखो ये प्रश्न दोनों चेंज हो गए नहीं हो गए, ये अलग टाइप का हो गया, ये अलग टाइप का। इसका मतलब ये यहाँ पर अब क्या लगा है, फैक्टोरियल लगाए। तो इसको किस तरीके से लगाएंगे, तो इसको ऐसे लगाएंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 और इंटू डेड एड्रेस कितने तक, 43 तक, ऐसे लगेंगे। देखो इसी का एग्जाम्पल समझते हैं और अच्छे से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है पेपर में। इसका कंसेप्ट पहले अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे मैंने ये प्रश्न लिखा कि 43 पे फैक्टोरियल 27 लिखा है, ठीक है। इससे पहले एक प्रश्न मैं खुद बता देता हूँ अपनी तरफ से। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, मान लो 13 फैक्टोरियल और यहाँ घात लगा देता हूँ 278, ये लगा दिया। अब ये हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, तो मैंने अभी तुम्हें बताया था फैक्टोरियल का मतलब क्या है। 13 फैक्टोरियल लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डेड एड्रेस कितने तक, 13 तक लिखा हुआ है। तो अब ये बताओ, ये नंबर लिखा हुआ है, जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक 5 आया होगा और 5 का 2 में गुणा होगा कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर क्या आएगा, 0, और यहाँ 0 आएगा तो कितनी भी घात लगी आंसर कितना आ जाएगा, 0। नहीं समझ में आया? देखो दोबारा से एक क्वेश्चन एग्जाम्पल समझो छोटा सा। जैसे यहाँ लिख दिया मैं 6 फैक्टोरियल लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, यही तो होता है। देखो 2 का 2 कम 2, 2 3 6, 6 हो गया, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, और 120 का 6 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा ये, तो 12 छिंग 72, 720। देखो लास्ट में 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो कभी भी अगर 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा होगा, 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा बेस के अंदर, किसके अंदर, बेस के अंदर, तो हमेशा 0 आएगा, नीचे क्या आएगा, 0, और आंसर भी 0 आएगा, कितनी भी घात आए। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि अब ये बताओ अगर ये 3 पे घात फैक्टोरियल होता तो केवल 1 2 इंटू 3 इतना ही तो लिखते थे, तो 2 एकम 2, 2 3 6, केवल 6 आता। लेकिन जैसे ही तुम इसे 4 करोगे तो यहाँ एक और 4 बढ़ेगा, तो 4 3 12, 12 दूनी 24, तो 24 आता। लेकिन अगर यहाँ देखो मैंने बोला 4 से ज़्यादा, मतलब 5वीं बार, ऐसे ही 5 लिखोगे यहाँ फैक्टोरियल, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो देखो 2 एकम 2, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, आ रहा नहीं आ रहा है, 0। इसका मतलब 5 का कितनी भी लगा लो तुम, 6 लगाओ 7 लगाओ, आएगा तो 0 लास्ट में। तो बस इतना समझ लो, कभी भी नीचे फैक्टोरियल हो तो बस 0 आंसर लगाना है, खत्म। तो इसको देखो अब डायरेक्ट आंसर बता दो, ये लिखा हुआ है। तो बताओ इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे 0 ही तो आएगा लास्ट में, और ऊपर कितनी भी घात लगी हो, 0 आंसर है, खत्म कहानी। ये है इसमें, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आए होंगे। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन, इसको देख लो, बस ये टॉपिक खत्म यहाँ से। जैसे ये लिखा है 1 पे घात फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या है, 1 लिख दिया। अब देखो 4 से ज़्यादा मैंने बोला है, 4 से ज़्यादा। अब ये 4 से ज़्यादा जितने भी ऊपर लगे होंगे इसके तो 0 हो गए, तो ये तो सब 0 0 0 0 हो जाएंगे। केवल 4 बार लेना है, तो ये 1 पे घात 1, ये 1 पे घात 1 का मतलब है 1 इंटू केवल 1, तो मतलब 1 हो गया। अगर ये 2 लिखा है तो 1 इंटू 2 मतलब 2 हो गया। अगर ये 3 लिखा है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 3 दूनी 6। अगर ये 4 लिखा है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 4 3 12, 12 दूनी 4 3 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 5 लिखा है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो देखो 5 5 चौक 20, 20 3 60, और इस 120 आ रहा है, 0 आ रहा नहीं आ रहा है। केवल हमें 4 तक के रखने हैं दिमाग में, अगर 4 से ऊपर का आएगा तो उसमें 0 आएगा हमेशा। इसीलिए यहाँ से 4 से ऊपर के जितने भी नंबर होंगे उसमें क्या आएगा, 0 0 आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर सॉल्व करें अगर इसको प्रश्न को, तो देखो जैसे इसमें दिया है तो इसका क्या हो जाएगा, ये 0, ये 1 लिखा हुआ है तो देखो 1 का 1 दिया है तो हम क्या लिख देंगे 1। इसी तरीके से इसको देखो 2 लिखा हुआ है तो इस 2 का कितना आएगा 2, तो +2। और यहाँ देखो कितना लिखा है, 3 लिखा है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 3। इसी तरीके से यहाँ देखो यहाँ कितना लिखा है 4, तो 4 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर घात भी लगी हुई है तो घात वाला लगा दो। यहाँ 1 घात लगी है तो 1 लगा देंगे, यहाँ 2 घात लगी है 2 लगा देंगे, यहाँ 3 लगी है 3 लगा देंगे, यहाँ 4 लगी है 4, और बाकी के इसलिए नहीं लेने क्योंकि हमारा 0 0 आ जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है, 0 0 हो जाएगा। तो देखो इसका 1 हो जाएगा, 2 पे घात 2 का मतलब 4 आ गया, 3 पे घात 3 का मतलब हो गया 27, और 4 का 4 बार करेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 16 का 6 लेंगे तो 6 नक 36, मतलब 6 आ जाएगा यहाँ से। इसका 7 लेंगे, 7 और 6 कितने हो गए, 6 दूनी 12, 13, 13 और 4 कितने हो गए 17, और 1 18, तो आंसर हो जाएगा 8, खत्म। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 सेकेंड,
कहीं देखो मिस्टेक हुई है यहाँ पर, आंसर 18 नहीं आ रहा। जैसे 1 का लिया तो हमारा 1 आ गया, एकदम सही है। 2 का लिया तो 2 एकम 2 सही है, 2 पे घात 2 मतलब 4 आ गया। 3 लिया हमने तो 3 दूनी 6 तो 6 आ गया, सही है। हाँ सही कि नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ हमने 3 लिखा, यहाँ पर 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा, इसीलिए गलती हो रही है। अब देखो ध्यान से, तो इसका 1 हो जाएगा। 2 पे घात 2 कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4। और यहाँ 6 पे घात कितनी भी आ तो 6 लेते हैं। और यहाँ 4 कितना आया, यहाँ 6 लेंगे तो 6 दूनी 12, 12 और 4 कितने हो गए, 12 और 4 16 और 1 17, तो कितना आ जाएगा 17 और 17 आएगा 7। आंसर होगा इसका सी। ठीक है, ये प्रश्न थे, ये हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं यहाँ पर। अगर इतना आपने कर लिया तो अब आप कोई सी बुक से प्रश्न लगाना, आपके सभी प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इतना ही पूछता है एग्जाम के अंदर, इकाई अंक से, कुछ नहीं पूछता। तो आपने अगर ये 20 प्रश्न अच्छे से कर लिए तो आपका मान लो कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए धन्यवाद।